स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर सब्जेक्ट का है। तो जैक 12 के लिए बेसिकली ये सीरीज चल रहा है। इस जैक 12 में हम लोग जो कंप्यूटर सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका, डेटाबेस कंसेप्ट का। तो हमारे वीडियो के इस अंत तक बने रहिएगा हमारे प्यारे स्टूडेंट, सो दैट आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छा से करवा सकूं। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग डेटाबेस कॉन्सेप्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 2020 से पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2020 में आया था। और ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। DBMS स्टैंड फॉर, DBMS स्टैंड फॉर क्या होता है, DBMS का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आपका 1 मार्क्स में फिल इन द ब्लैंक्स या MCQ में पूछा जा सकता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, द टर्म एट्रीब्यूट्स रेफर्स टू, तो एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, तो इसके लिए मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को कि यहाँ पे देखिए ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये सपोज करिए एक रिलेशन है, जनरली हम उसको टेबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस रिलेशन में जनरली आप लोग पढ़े होंगे कि टेबल किस चीज़ से बना होता है, कॉलम से बना होता है और रो से बना होता है। तो यहाँ पे डेटाबेस कंसेप्ट में बेसिकली हम लोग ये रो और कॉलम को दो नाम से जानते हैं, डिफरेंट नेम से जानते हैं। इस रो को, इस कॉलम को जानते हैं हम लोग एट्रीब्यूट से, और इस रो को जानते हैं हम लोग टपल से। नाम सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर का टर्म यूज होने वाला है, यहाँ पे कॉलम को हम लोग यूज करते हैं एट्रीब्यूट के नाम से और रो को यूज करते हैं टपल के नाम से। तो एक टेबल में बेसिकली इसको हम लोग रिलेशन के नाम से जानते हैं। तो रिलेशन का यहाँ पे क्या नाम हो गया हमारे स्टूडेंट, टेबल। क्या नाम हो गया, टेबल। तो इस टेबल में हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं और टपल है। जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे, तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिग्री। अगर हमारे पास, ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ और दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, कॉलम और रोज तो आप समझ गए कि क्या नाम होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ नंबर ऑफ कॉलम, जिसको हम लोग नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री। किसके बराबर होगा, डिग्री के बराबर होगा। और सेम वे में अगर मैं नंबर ऑफ टपल्स की बात करूं, मतलब नंबर ऑफ रोज की बात करूं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी। ठीक है, तो ये चार टर्म आप लोग को ध्यान रखना है रिलेशन में। और एक इंफॉर्मेशन मैं बता दे रहा हूं इस वीडियो के रिगार्डिंग स्टूडेंट, कि ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेटाबेस कंसेप्ट का, इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और वहां से आप अपने प्रैक्टिस के तौर पे उसको नोट डाउन भी कर सकते हो और रिकॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप उसको बेशक डाउनलोड कर सकते हो। तो ये चार टर्म हमको लगता है आप लोग बहुत अच्छे से सीख गए हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है, कॉलम क्या होता है, दोनों एक ही चीज़ है। रो क्या होता है, टपल क्या होता है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो यहां से अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो ये बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे। ये 7-8 का कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट में कि डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो डेटा का मतलब क्या होता है, जो भी फिगर ले रहे हो, फैक्ट्स ले रहे हो, जो भी डेटा, मतलब वो अनप्रोसेस्ड फॉर्म है, मतलब उसका कोई मायने मतलब नहीं है। जैसे मैं अगर खाली बोलता हूँ 1 2 3 4, कुछ नहीं मायने मतलब नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि उसका रोल नंबर 1 है, तब वो कुछ मायने मतलब होता है। तो डेटा कहने का मतलब होता है, डेटा मीन्स रॉ फैक्ट एंड फिगर विच इज अनऑर्गेनाइज्ड, जो कि ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है। लेकिन वही डेटा को अगर मीनिंगफुल नाम दे दे, उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन ला दे, उसको अरेंज कर दे, एक प्रोसेस के बाद उसको अगर रिकॉल करे, बात करे, तो वो क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि डेटा अनऑर्गेनाइज होता है जबकि इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, डेटा अनप्रोसेस्ड फॉर्म है जबकि इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा है, ऐसे बोल सकते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली क्या करता है, तो जितने भी आपका डेटाबेस सिस्टम में आइदर डेटा को प्लान करना हो, इंस्टॉल करना हो, है ना, कॉन्फ़िगरेशन करना हो,
या डिज़ाइन करना हो, इसका रिकवरी करना हो, रिट्रीवल करना हो, वो डीबीए का काम है, मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। वो अपना एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसको डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकता है। जैसे डीबीएमएस में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया, आप इसको लर्न कर सकते हो। ये आपके 2019 वाले एग्जाम में पूछे गए थे, जैक 12 के 2019 एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज, देखो अ रो इन ए रिलेशन, अभी जस्ट मैंने बात किया था, क्या बात किया था, रो को किस नाम से जानते, तो टपल के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर वर्क ऑन डेटाबेस सिस्टम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर वर्क ऑन डेटाबेस सिस्टम। तो ये 4 तरह के डेटाबेस यूजर सिस्टम काम करते हैं यहाँ पे। एक डीबीए वाला जस्ट अभी बात किया था, एक डिजाइनर या कॉन्फ़िगरेशन वाला भी जस्ट बात किया था, देखो यहाँ पे है ना, देखो ये डिजाइनर, ठीक है, और एक एंड यूजर है, और एक बोल सकते हो एप्लीकेशन प्रोग्रामर, ठीक है। तो ये 4 तरह के यूजर यहाँ पे आपके डेटाबेस सिस्टम में बेसिकली काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे और जो 2015 में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो दोनों बार के क्वेश्चन सेम थे, मतलब हूबहू रिपीट किए हुए थे, ठीक है। इसलिए आपको बोला जा रहा है स्टूडेंट्स कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर से जरूर प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर बना दे रहा हूं, आप इसको बेशक प्रैक्टिस कर सकते हो। ये चैप्टर वाइज मैं कंटिन्यू करूंगा। नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन, अभी जस्ट मैंने बात किया था, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ टपल को क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी बोलते हैं, ठीक है। वही उसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता कि नंबर ऑफ बता दीजिए एट्रीब्यूट क्या होगा, तो डिग्री के नाम से जानते हैं। यहाँ डिग्री नहीं पूछा है, मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट नहीं पूछा। अगर एट्रीब्यूट पूछा, ये पूछ सकता है, क्योंकि मान लो टपल्स पूछा तो नंबर ऑफ बोल सकता है, एट्रीब्यूट होता है, उस केस में डिग्री होता। अब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा क्या होता है, तो यहाँ एक टर्म मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। आपके डेटाबेस कंसेप्ट में अगर आपके पास C++ का बुक होगा, रिकमेंडेशन के लिए आप सुमित्रा अरोड़ा का बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आप देखिएगा डेटाबेस कंसेप्ट में जितने भी डिफिनेशन आपके दिए गए वो सारे डिफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा डिफिनेशन में जो आपके ऑप्शन में बेसिकली इसका ऑप्शन तो ये जाएगा डेटा रिडंडेंसी, बट मैं सारे जो वर्ड दिए हैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट वे में। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा क्या होता है, मान के चलो एक ही तरह का डेटा है जो बहुत जगह स्टोर हो रहा है। जैसे मान के चलो कोई एक स्टूडेंट है, उसका रिकॉर्ड हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटर के पास भी हो और हॉस्टलर के पास भी हो। मान लो वो हॉस्टलर है, बॉर्डर स्टूडेंट है, तो हॉस्टल में रहता होगा, तो उसका रिकॉर्ड हॉस्टल वाला डिपार्टमेंट के पास भी होगा और एडीएम में भी होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में होगा जो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता होगा। अब सपोज करो वो अपना कुछ एडिट किया, सपोज करो एड्रेस चेंज किया, अब हॉस्टल वाले को दिया और एडीएम वाला को वो इन्फॉर्मेशन जा ही नहीं पाया, तो क्या होगा, दोनों का तो डेटा मिसमैच हो जाएगा। तो 2 तरह का डेटा, सेम डेटा 2 जगह स्टोर है, उसी को बोलते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होने से क्या होता है ना कि एरर आने का चांसेस रहता है, मिसमैच होने का चांस होता है। वही मिसमैच को हम लोग डेटा इनकंसिस्टेंसी के नाम से जाते हैं, मतलब जहां पे 2 इन्फॉर्मेशन, सेम इन्फॉर्मेशन 2 जगह मिसमैच कर जाए, एक ही डेटा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है 2 जगह मिसमैच कर जाए, तो उसको हम लोग डेटा इनकंसिस्टेंसी के नाम से जाते हैं। तो मतलब यहाँ से आप ये समझ गए डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होता है। डेटा सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपका डेटा का प्रोटेक्शन, किसी भी मतलब मान के चलो एक्सीडेंटल चीज़ से बचाने के लिए प्रोटेक्शन जो होता है उसको डेटा सिक्योरिटी बोलते हैं, है ना, अपना मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये डेटा सिक्योरिटी हो गया। तो इसका आंसर तो बेसिकली अभी ये जाएगा डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। तो डेटा रिडंडेंसी मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। रिडंडेंसी मतलब रिड्यूस मत समझिएगा, रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। अब ये तो एट्रीब्यूट को क्या बोलते हैं, तो कॉलम के नाम से जानते हैं। अब देखिए एक वर्ड आया नॉर्मलाइजेशन, तो ये डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन करता क्या है, देखिएगा नॉर्मलाइजेशन का काम है, ठीक है, कि आपके डेटा को, रिपीटेड डेटा को डिस्कार्ड करेगा, सेम वे में जिस तरह से रिडंडेंसी काम कर रहा था, तो रिपीटेड ग्रुप ऑफ डेटा को डिस्कार्ड करेगा, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं रिडंडेंसी को मिनिमाइज करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी डिपेंडेंसी वाले हैं उसको भी थोड़ा वो एलिमिनेट करके रखेगा। ऊपर से ऊपर बोल सकते हो कि नन की एट्रीब्यूट्स है, नन की एट्रीब्यूट्स। अब ये नन की एट्रीब्यूट्स क्या होता है, तो आगे मैं पढ़ाऊंगा प्राइमरी की, कैंडिडेट की, दिख ही रहा होगा आपको। तो प्राइमरी की, कैंडिडेट की, तो की वाला जो नन की है, मतलब उस कॉलम का पार्ट नहीं है, ठीक है, उसको वो एलिमिनेट करके रखेगा, उस कॉलम को वो क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। तो कहने का मतलब ये आपके मतलब इंफॉर्मेशन के लिए, आपको मैनेज करने के लिए बहुत हेल्पफुल प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि रिडंडेंसी में काम कर रहा है, मतलब डेटा को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो रिडंडेंसी में हो जाएगा, डेटा रिडंडेंसी को वो रिड्यूस कर सकता है, ठीक है।
इनकंसिस्टेंसी भी उसी का पार्ट है कि डेटा रिडेंडेंसी रिड्यूस होगा तो डेटा इनकंसिस्टेंसी भी रिड्यूस होगा, लेकिन मेन फैक्ट आपका डेटा रिडेंडेंसी के पास जाएगा, उसके बाद वो डेटा इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस कर रहा है। सबसे पहले क्या कर रहा है, डेटा रिडेंडेंसी को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है हमारे प्यारे स्टूडेंट, इसका मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप बेशक उसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्राइमरी की और कैंडिडेट की क्या होता है। देखिए ये जो मैं आपका कॉलम बनाया था, इस कॉलम में देखिएगा, ये कॉलम मतलब ये टेबल में ये जो कॉलम है, तो ये कॉलम में देखिए मान के चलिए कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड कैसे हो सकता है, मान लो उसका नाम है, उसका क्लास है, उसका रोल नंबर है, ठीक है, या आईडी है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी होता है या कुछ और भी इंफॉर्मेशन होगा। तो इस कॉलम में देखिएगा एक दो कॉलम ऐसा जरूर होगा जो यूनिक होगा, उस स्टूडेंट के बारे में उसका चीज़ यूनिक होगा, क्योंकि स्टूडेंट का नाम दो तीन स्टूडेंट का नाम सेम हो सकता है बट उसका आईडी सेम नहीं हो सकता, आईडी हमेशा यूनिक होगा, हर एक स्टूडेंट का आईडी क्या होगा, यूनिक होगा। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि कॉलम हो रही है, ऐसे एट्रीब्यूट जो कि इस टेबल को इसके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे एट्रीब्यूट वाले की को क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं। ऐसे एट्रीब्यूट वाले की को क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं। और हो सकता है एक टेबल में दो तीन ऐसा कॉलम बन जाए जो प्राइमरी की के जैसा काम कर रहा हो, है ना, रोल नंबर भी बोल सकते हैं क्योंकि दो स्टूडेंट का रोल नंबर तो सेम नहीं हो सकता, तो ये भी प्राइमरी की के जैसा काम कर सकता है। तो सॉरी, तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी की या ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स जो कि प्राइमरी की के जैसा काम करेंगे उसको हम लोग फिर कैंडिडेट की के नाम से जानते हैं। तो प्राइमरी की बेसिकली क्या हो गया, सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स विद इन द रिलेशन, मतलब वो पूरे रो को, पूरे रो वाले इंफॉर्मेशन को रिलेशन में यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आईडी, ठीक है, या रोल नंबर। अब ऐसा बहुत सारा कॉलम बन सकता है, 2 3 4 कॉलम बन सकता है जो कि प्राइमरी की का जैसा काम कर रहा है, तो कॉम्बिनेशन में उसको क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की बोलेंगे। तो ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन इनसाइड ए रिलेशन दैट कैन सर्व एज ए प्राइमरी की आर कॉल्ड कैंडिडेट की। तो यहाँ से बेशक मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इसके अलावा हमारे स्टूडेंट, मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लिख दे रहा हूँ, उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में अपने से लिख सकते हो। नहीं पता चलेगा तो आप मेरे को बताना कि सर इसका भी आंसर आप बता दीजिए। ठीक है, तो मैं उसको रिकवर करवा दूंगा अपने वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जैसे आपसे पूछ सकता है कि अल्टरनेट की क्या होता है, ठीक है, उसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि बताइए फॉरेन की क्या होता है। ठीक है, जैसे प्राइमरी की पूछा, कैंडिडेट की पूछा, तो हो सकता है पूछ दे आपकी फॉरेन की क्या होता है, अल्टरनेट की क्या होता है। ठीक है, और उसके अलावा जैसे एक वर्ड आया था डेटा रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, और जैसे डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी, ये मैंने एक्सप्लेन किया ये सब चीज़। तो इसका भी आंसर आप प्रिपेयर करके रखिएगा, और अगर आपसे नहीं हो पाएगा स्टूडेंट तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर इसका भी आप अच्छे से एक्सप्लेन करवा दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करवा दूंगा। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आप आगे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करते हैं ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और एक और अनाउंसमेंट है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से कि हम लोग ये जो ऑनलाइन क्लासेस है बेसिकली 9 to 12 क्लास के लिए हम लोग जूम ऐप के द्वारा लाइव क्लासेस चला रहे हैं। जूम ऐप के द्वारा लाइव क्लासेस 9 to 12 के लिए ऑल बोर्ड जैक CBSE ICSE के लिए ये चल रहा है। तो और जिन लोगों को अगर एडमिशन लेना हो, ठीक है, बहुत एक हेल्पफुल वे में हर एक टीचर के द्वारा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर के द्वारा आप लोगों की क्लास कराई जा रही है स्टूडेंट, तो आप बेशक इंक्वायरी ले सकते हो, कॉल कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो, सो दैट अपने एकेडमी में बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सको। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करते हैं हमारा ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अपने स्टूडेंट को ढेर सारे कमेंट भी करवाने के लिए बोले, सो दैट हम लोग इंस्पायर हो सकें और आपको और भी सारा वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक